नमस्कार। आज के मुख्य समाचार। पहली खबर की बात करें तो राशन कार्ड की लिस्ट से कटा 10,000 लोगों का नाम, पकड़े गए फर्जी दस्तावेज, अपात्रों पर कार्रवाई जारी। अगर आप अपात्र होते हुए राशन कार्ड का लाभ ले रहे हैं तो जल्द ही आपका नाम लाभार्थियों की सूची से कट सकता है। गाजियाबाद में मुफ्त राशन पाने वाले 10,000 अपात्र लोगों के नाम राशन कार्ड सूची से हटा दिए गए। सत्यापन में 30,000 लोग अपात्र पाए गए। ई-केवाईसी न कराने पर भी राशन कार्ड निरस्त होगा मित्रों। अगली खबर, सरिया और सीमेंट की कीमत में आई जबरदस्त गिरावट। अल्ट्राटेक सीमेंट 425 रुपये, अंबुजा सीमेंट 435 रुपये, एसीसी सीमेंट 370 रुपये, श्री सीमेंट 390 रुपये, डालमिया सीमेंट 420 रुपये। सरिया की कीमतें उनके ब्याज के अनुसार भिन्न होती हैं। 6 mm सरिया 6,250 रुपये प्रति कुंटल, 10 mm सरिया 5,700 रुपये प्रति कुंटल, 12 mm सरिया 5,700 रुपये प्रति कुंटल, 16 mm सरिया 8,200 रुपये से 8,350 रुपये प्रति कुंटल है मित्रों। अगली खबर, दिन में नौकरी रात में जेल में रहेंगे कैदी। उत्तर प्रदेश सरकार झांसी में एक ओपन जेल बनाने के लिए ज़मीन तलाश रही है। ओपन जेल एक खास तरह की जेल होती है जिसमें मौजूदा जेलों की उन चुनिंदा कैदियों को रखा जाता है जिनका चाल चलन और व्यवहार बेहतर होता है और जिनमें सुधार की राह पर चलने के लिए गंभीरता दिखाई देती है। ओपन जेल में बंदी को दिन के समय सीमित दायरे के भीतर किसी काम धंधे को करने की आज़ादी होती है और शाम के समय वह खुद अपनी मर्जी से जेल की सीमा के भीतर पहुंच जाता है। यहां पर बंदी परिवार के साथ भी रह सकता है मित्रों। अगली खबर, गाड़ी पर लिखी ये बात तो कटेगा इतने रुपए का चालान। अगर आपकी गाड़ी पर भी धर्म, जाति या कुछ आपत्तिजनक शब्द लिखा हुआ है तो आपको इसके लिए 1,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। 2023 में आए मोटर व्हीकल एक्ट में गाड़ी की नंबर प्लेट पर जाति या धर्म से जुड़ी कोई चीज़ लिखना पूरी तरह से गैर कानूनी बताया गया है। ऐसा करने पर आपको 5,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है मित्रों। अगली खबर, किसानों को 36,000 रुपये की सहायता मिलेगी। सरकार किसानों को बुढ़ापे में आय का साधन उपलब्ध कराने के लिए पीएम किसान मान धन योजना चलाती है। हालांकि इस योजना के तहत लाभार्थी को 60 साल की उम्र के बाद 3,000 रुपये की मासिक पेंशन दी जाती है। यह एक स्वैच्छिक और व्यक्तिगत अंशदायी पेंशन योजना है जिसमें किसानों को 55 से 200 रुपये तक जमा करने होते हैं। 18 वर्ष या उससे अधिक और 40 वर्ष की कम आयु के किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। 60 साल की उम्र के बाद किसानों को 3,000 रुपये प्रति माह या 36,000 रुपये प्रति वर्ष पेंशन मिलेगी मित्रों। अगली खबर, आधार कार्ड वाले सावधान। ऐसे आधार कार्ड वालों को होगी 3 साल की जेल और 10,000 रुपये का जुर्माना। आधार कार्ड आज के समय में एक अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज बन गया है। बिना आधार कार्ड के ना तो बैंक में खाता खुलता है और ना ही किसी सरकारी योजना का लाभ मिलता है। इस महत्वपूर्ण दस्तावेज की बढ़ती ज़रूरत के कारण फर्जी आधार कार्ड का उपयोग भी बढ़ गया है जिसके चलते सरकार ने सख्त कानूनी प्रावधान किए हैं। अगर आप फर्जी आधार कार्ड रखते हैं या इसका उपयोग करते हैं तो आपको 3 साल की जेल और 10,000 रुपये के जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है मित्रों। अगली खबर, सोने के गिरे दाम, चांदी भी हुई सस्ती। 22 कैरेट सोने की कीमत 700 रुपये कम होकर 71,000 रुपये की जगह 70,300 रुपये हो गई है। 24 कैरेट सोने की कीमत 760 रुपये कम होकर 77,450 की जगह 76,690 रुपये हो गई है। चांदी की कीमत में 2,000 रुपये प्रति किलो की कटौती हुई है जिसके बाद लेटेस्ट रेट 96,000 की जगह 94,000 रुपये हो गई है। दिल्ली में 22 कैरेट सोने के रेट 71,150 रुपये, 24 कैरेट सोने के रेट 76,690 रुपये। मुंबई में 22 कैरेट सोने के रेट 70,300 रुपये और 24 कैरेट सोने के रेट 76,690 रुपये।
कोलकाता में 22 कैरेट सोने के रेट 70,300 रुपये और 24 कैरेट सोने के रेट 76,690 रुपये। चेन्नई में 22 कैरेट सोने के रेट 70,300 रुपये और 24 कैरेट सोने के रेट 76,690 रुपये। चांदी की कीमत, दिल्ली में चांदी की कीमत 94,000 रुपये, मुंबई में चांदी की कीमत 94,000 रुपये, कोलकाता में चांदी की कीमत 94,000 रुपये, चेन्नई में चांदी की कीमत 1 लाख रुपये है मित्रों। अगली खबर, सरकारी कर्मचारियों के बाद अब इन लोगों की बल्ले बल्ले, दिवाली से पहले मिल जाएगा मानदेय। यूपी के सरकारी कर्मचारियों के बाद अब आशा और आशा संगनियों की भी बल्ले बल्ले हो जाएगी। 31 अक्टूबर को दीपावली के चलते राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत प्रदेश के समस्त जिलों में कार्यरत आशा एवं आशा संगनियों की प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान प्रत्येक दशा में 25 अक्टूबर तक निर्गत करने के निर्देश जारी किए गए। अगली खबर, 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए लागू हुए 2 नए नियम। बोर्ड परीक्षा 2025 में बड़ी खुशखबरी, 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए लागू हुए 2 नए नियम। सीबीएसई ने घोषणा की है कि 2024-25 शैक्षणिक सत्र में 10वीं और 12वीं की कक्षा के छात्रों को एक ही वर्ष में 2 बार बोर्ड परीक्षा देने का विकल्प मिलेगा। यह नियम छात्रों को अपने प्रदर्शन को सुधार करने और अपने सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त करने का अवसर प्रदान करेगा। पहली परीक्षा नवंबर-दिसंबर 2024 में आयोजित की जाएगी और दूसरी परीक्षा फरवरी-मार्च 2025 में होगी। छात्र दोनों परीक्षाओं में से किसी एक या दोनों में शामिल हो सकते हैं। अंतिम परिणाम के लिए दोनों परीक्षाओं में से बेहतर स्कोर को माना जाएगा मित्रों। अगली खबर, स्कूली बच्चों की मौज, दिवाली पर इतने दिन बंद रहेंगे स्कूल, निपटा ले बैंक के जरूरी काम। इस बार दीपावली का त्यौहार अक्टूबर महीने के आखिरी में पड़ने वाला है। देश के कुछ इलाकों में 31 अक्टूबर तो कुछ जगहों पर 1 नवंबर को दीपों का उत्सव मनाया जाएगा। चलिए हम आपको स्कूल और बैंक की छुट्टियों की जानकारी देते हैं। मध्य प्रदेश के स्कूली बच्चों को जहां 27 अक्टूबर से 3 नवंबर की छुट्टियां मिलने वाली हैं, तो वहीं राजस्थान जैसे राज्यों में 14 दिन का अवकाश पड़ रहा। शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों में 27 अक्टूबर से 7 नवंबर तक दीपावली अवकाश घोषित किया गया, जिसमें 12 दिन की छुट्टियां तो पड़ रही हैं, लेकिन इससे पहले 25 और 26 अक्टूबर को राजस्थान के सभी सरकारी स्कूल में 2 दिन की छुट्टी रहने वाली हैं। इन 2 दिनों में शिक्षक सम्मेलन में जिसके कारण छुट्टी रहेंगी। ऐसे में कुल मिलाकर 14 दिन का अवकाश स्कूली बच्चों को मिलने वाला है मित्रों। अगली खबर, यूपी में एक दिन में मिली 2 बड़ी सौगातें, लाखों लोगों को होगा फायदा। यूपी को पहली बड़ी सौगात पीएम नरेंद्र मोदी ने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में मिली है, जहां गंगा नदी पर रेलवे का अब तक का सबसे बड़ा पुल बनाने की मंजूरी दी गई। इस पर 4 रेलवे लाइन और 6 लेन हाईवे बनाए जाएंगे। यह पुल वर्तमान में सेवाएं दे रहे 137 साल पुराने मालवीय ब्रिज की जगह लेगा। इसके निर्माण में 2,642 करोड़ रुपए की लागत आएगी। ये पुल 4 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को इसकी जानकारी दी है। तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश की योगी सरकार ने लखनऊ में इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर बनाने का फैसला लिया, जिसके लखनऊ को एक नई पहचान मिलेगी। ये सेंटर 32 एकड़ में बनाया जाएगा, जहां राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय योजनाएं हो सकें। मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मित्रों।